हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग राजस्थान के बाकी जगह जहाँ जहाँ हम गए थे। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 या 2 नहीं देखा, प्लीज़ जाके देखिए। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो हम आ गए हैं जैसलमेर से ब्लू सिटी जोधपुर, और जोधपुर आते ही हमने चेक इन कर लिया है रेडिसन जोधपुर पे। तो ये हम लोग का होटल है, ये लॉबी एरिया है। तो फ़िलहाल हम चेक इन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। चेक इन का टाइम नहीं हुआ है, हम थोड़ा पहले आ गए हैं, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, ये शॉप्स वगैरह जो होते हैं होटल्स में, ये कॉरिडोर है। ये जो जगह है, यहाँ पे हमें सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगी। ये आउटडोर एरिया है, इंडोर भी है, ये आउटडोर एरिया है, थोड़ा इंस्टावर्दी है। हेलो गाइस, तो आज वीडियो ऑन कर रहे हैं रूम टूर के साथ। आ गए हैं हम जोधपुर। ये हमारा रूम है, रेडिसन जोधपुर। रूम नंबर मुझे याद नहीं। यहाँ पे आते ही ये मिरर है, ये टी कॉफ़ी वाला सेक्शन, प्रोबेबली अ मिनी बार, शेल्फ दिया हुआ है। एंड ये क्लोजेट है। वॉशरूम है, यहाँ पे एक सुंदर सा पेंटिंग लगा हुआ है। एंड दिस अगेन द मिरर। ये बाकी सारे ज़रूरत का सामान। एंड अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। एक स्टडी डेस्क, एक काउच, और ये हमारा व्यू। वाओ, ये होटल खुद एक पैलेस जैसा दिखता है, वैसे ही बनाया गया है। ये हमारा पूल व्यू। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जोधपुर के टूर पे। तो आ गए हैं हम जसवंतथाड़ा। ये एक म्यूज़ियम है, मेमोरियल है, लेकिन इसका स्पेशलिटी इसका काम है। वाइट मार्बल के ऊपर जो काम किया है, यही इसका खासियत है। तो हम वही देखने आए हैं। इट्स बेसिकली अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस। गार्डन्स में इन वाइट बिल्डिंग्स के सामने अगर आप पिक्चर लेते हो तो वो बहुत खूबसूरत आएगी। अब वहाँ से हम सीधा आ गए मेहरानगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, शायद इस सिटी का सबसे बड़ा फोर्ट है। एंड इट्स अ मस्ट विजिट वन व्हेन यू आर इन जोधपुर। और इसको देखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब देखने के लिए बहुत कुछ है। और वो देखिए ब्लू सिटी दिख रहा है, ये इसका गेट है। और हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है बिकॉज इट्स ह्यूज। हम अंदर आ गए हैं, चल रहे हैं। उस दिन कोई पूजा थी, तो बहुत सारे लोग मतलब पूजा के लिए आए हुए थे। तो उनका लाइन सेपरेट था, उनकी जगह अलग थी, पर क्राउडेड था बहुत। ये देखिए सारे बिल्डिंग पे काम ही काम बस। ये हम एक गेट क्रॉस करते हुए दूसरे आंगन में जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर ही है, दूसरा सेक्शन है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो यहाँ हम आए हैं, ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, एकदम फ्रेशली वाइट कलर किया हुआ। और यहाँ पे सारे पुराने चीज़ें संभाल के रखे गए हैं। वेपन से लेके कपड़े, ज्वेलरी, बहुत कुछ है यहाँ देखने को। ये देखिए, ये सोर्ड्स है उस टाइम के जो वो लोग यूज़ करते थे, तो वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। अलग अलग राजाओं के अलग अलग सोर्ड्स।
फूलों की डिजाइन है, स्क्रीन के अंदर आपके राजकुमारों के चित्र है भगवान के साथ। सबसे अच्छा हुआ क्या इसका, वुडन सीलिंग के ऊपर सोने का काम किया। क्या काम आता था? और ये मैं फोर्ट के स्लोप वाले जो रोड्स है, मतलब यही रोड है जो स्लोप्स है, उस पे मैं डोलते हुए चल रही हूँ और फ़ोटो खींच रही हूँ। अभी सनसेट दिखेगा, पता नहीं कैमरा में कैप्चर हुआ कि नहीं, बट यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। फिर हम वापस आते समय सर्किट हाउस के एक चक्कर लगाए। पता है अंदर नहीं जा सकते, पर फिर भी गाड़ी में एक चक्कर तो हम लगा ही सकते हैं। सर्किट हाउस हमारे लिए थोड़ा सा फेमस है। तो ये हम होटल आ गए, रेडिसन है, रात को बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमें लग रही थी बहुत भूख, तो हम वहाँ से आ गए हैं सीधा डिनर बुफे पे। ये देखिए बहुत तरह के चाट्स थे, चाट से शुरुआत होते हैं। ये तो बेसिक है, सब जगह ही चाट्स तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है इंडियन क्विजीन में। ये सैलड का जो सेक्शन है, सैलड से सीधा आ गई मैं मेरे फेवरेट सेक्शन डिज़र्ट्स पे। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाद में खाऊंगी। ये मेन कोर्स की जगह है जो काफ़ी वेल लिट और वेल डेकोरेटेड है। ये मैक एंड चीज़, तो ये मेरी प्लेट है, आज की मेरी डिनर की प्लेट। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैंने लिया है ट्राई करने के लिए। लोकल कुइज़िन पे ज़्यादा फोकस किया है, राजस्थानी खाना जो है, एंड वो बहुत टेस्टी था। आपको और कुछ था नहीं ब्लॉग करने के लिए, तो शुरू करते हैं अगले दिन से। अगले दिन की शुरुआत होती है ये ब्रेकफास्ट बुफे से। ये सारे लाइव काउंटर्स हैं, एक के बाद एक आपको लेके चलेंगे, लेकिन आप ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है फ़िलहाल वो एंजॉय कीजिए। जो राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट्स है वो उस पर कोई बजा रहा था, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सुबह के टाइम वो म्यूज़िक और उसके साथ आप खा रहे हो, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हो, तो एक अलग ही वो माहौल था। ये मेरी पहली ब्रेकफास्ट की प्लेट है और मुझे जो दिखा मैं वो ऑर्डर करके चली आई। ये मेरा डोसा है, ये छोले भटूरे है, और उसके साथ मैंने लिया था थोड़े बहुत मफ़िन्स, डोनट्स, जूस, इनमें कैपुचिनो। तो बहुत ही लैविश ब्रेकफास्ट था, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप जा रहे हो तो रेडिसन का ब्रेकफास्ट आप ज़रूर ट्राई करना। ये मेरा पैन केक, एंड दैट्स अबाउट इट। फिर हम खाना खा के निकल गए अपने नेक्स्ट डे ट्रिप के लिए, और ये हम आ गए हैं उम्मीद भवन। जी हाँ, उसका जो म्यूज़ियम है हम अभी वहीं पर है, और सारे जो कलेक्ट किए हुए पीसेस है उस ज़माने के वो हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाकी म्यूज़ियम जैसा ही है, बस राजाएं चेंज हो रही है और उनके चीज़ें भी चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, सेंचुरी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस है, बाकी बेसिक सेम ही है। और इसका इंटीरियर्स भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए उस ज़माने के सब कुछ कलेक्ट किया हुआ है, ताला, चाबी, ये सब सामान सारे हैं।
स्टफ्ड ना। ये वहाँ के राजा के फैमिली फोटोग्राफ्स है, राजा रानी उनके बेटे, तो वही देख रहे हैं सब। तब लोग कैसे दिखते थे, तब लोग क्या पहनते थे, कैसा फैशन हुआ करता था, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, यही सब थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानने के लिए। राजस्थान में बहुत कुछ है हिस्टोरिकल, एंड दैट मेक्स इट अ मस्ट विजिट प्लेस इन इंडिया। पोलो मैचेस के प्राइजेस, गियर्स एंड सब कुछ जो उन लोगों ने संभाल के रखा है। और फिर आता है जोधपुर का ब्लू कलर्ड बिल्डिंग्स। ये देखिए सारे घर ब्लू कलर के है, इन द सेम शेड ऑफ ब्लू, और उसी ब्लू गलियों में मैं पिंक पहन के चल रही हूँ। हाउ कॉन्ट्रास्टिंग, बट इट लुक्स गुड, फोटोज़ अच्छे आते हैं, आई मस्ट से। आप भी जा रहे हो तो कॉन्ट्रास्ट पहन के जाना। भूख लगी थी तो उसके बाद हमने रिसर्च करके ये ऑन द रॉक्स जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे आए हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड। अगर आप जा रहे हो जोधपुर तो यहाँ पे आप ज़रूर आ सकते हो। वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाएगा, एंड बहुत सारे रेसिपीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके नेक्स्ट दिन हम सुबह सुबह निकल गए। जोधपुर हमारा हो गया था, तो उसके बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। रास्ते में मैं पूरा टाइम सोती रही तो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, पर हाँ, हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन उदयपुर। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आवर लास्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान, और हम चेक इन कर रहे हैं ओरिका में। ये यहाँ का एक लग्जरी रिसोर्ट है, तो हम उसी में रहने वाले हैं अगले 2-3 दिन। तो देखते हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ रिसोर्ट एक्सप्लोर करने में, रादर देन रोमिंग अराउंड इन द सिटी। मतलब सिटी तो देखना ही है, बहुत कुछ है यहाँ पे, चेकलिस्ट पे बहुत कुछ है। और ये प्रॉपर्टी भी देखिए कितना खूबसूरत है। इट्स काइंड ऑफ अ रॉयल इंटीरियर्स, तो थोड़ा फोर्ट टाइप दिखता है, लग रहा है कि हम भी महल में हैं, जैसे राजस्थान के बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उसी के डिज़ाइंस में ये बनाया गया है। ये देखिए मैंने यहाँ का भी थोड़ा कैप्चर किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल डेकोर। फॉर्मेलिटीज सारे पूरा करके हम चल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। तो ये देखिए पूरा रिसोर्ट ऐसे कवर करते हुए मैं जा रही हूँ। ये आसपास देखिए, ये रिसोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है और इसका व्यू भी बहुत अच्छा है। तो हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। और ये है हमारा व्यू रिसोर्ट से। देखिए पूरा शहर ऑलमोस्ट दिखता है यहाँ से। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। हाय फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं हमारे उदयपुर के होटल में। तो ये मेरा रूम टूर है, काफ़ी लग्जूरियस सा रूम है। सबसे इंटरेस्टिंग है इसका फ्लोरिंग। ये देखिए, दिस इज द रूम, टीवी, टी कॉफ़ी सेटअप,
ये बेड है मेरा, एंड ये जो बेस्ट पार्ट है रूम का वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ये देखिए। और ये है वॉशरूम एरिया। बाथ एरिया, टॉयलेट, और ये मैं कल्चरल प्रोग्राम देखने के बाद एज़ यूजुअल हम जोधपुर से उदयपुर तक ट्रैवल करके आए हैं, तो भूख तो बहुत लगी थी और मुझे तो खाना देखते ही भूख लग जाती है। तो हमने ऑप्ट किया बुफ़े यहाँ पे जो था, तो सब कुछ था यहाँ पे, लाइक वेज नॉन वेज एवरीथिंग। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। ये देखिए, ये सब कुछ हमने ट्राई किया है। स्पेशली लोकल क्विज़िन तो डेफिनेटली ट्राई किया है, क्योंकि बाद में राजस्थान से निकलने के बाद मिले ना मिले तो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े एशियन स्टार्टर्स एंड कबाब्स ये सब रखे हुए थे। दीज आर द ब्रेड सेक्शन। और ये था मेन कोर्स, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग राजस्थान का फेमस लाल मांस है। ये देखिए, पर मैंने स्टार्ट किया डिज़र्ट से। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे डिज़र्ट के। ये शेफ़ ने मेरे लिए ख़ास बना के भेजा था। और ये हमारा लाल मांस, और साथ में कुछ था पता नहीं, और बाजरे की रोटी। तो नेक्स्ट डे मैं एकदम तैयार होके निकली ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि वहाँ से हम साइट सीइंग के लिए जाने वाले थे। और ये पूरा ब्रेकफास्ट मेन्यू भी मैंने कैप्चर कर लिया था। काफ़ी कुछ ऑप्शंस था यहाँ पे, लाइक कोल्ड कट्स एंड लाइव काउंटर्स, ये बेकरी आइटम्स, केक्स वगैरह सब थे। तो ये मेरा जूस, सैलड सेक्शन, कोल्ड कट्स एंड बाकी के जो वॉफल्स, पैनकेक्स, डोसा, पराठा, जो भी था मैंने ले लिया। ये हमारे जो रिसोर्ट है उसका स्विमिंग पूल एरिया, जो काफ़ी फ़ोटोजेनिक है, वेरी इंस्टा वर्दी। आप स्विमिंग ना भी करें तो भी यहाँ पे आके फ़ोटो ले सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा। फिर हम चले गए हमारा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने।
थोड़े बहुत फ़ोटो खींच के हम निकल गए बोट राइड पे। लेक पे बोट राइड के बाद हम आए सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। तो मॉनसून में शायद राजा और उनकी फैमिली यहाँ पे आते थे। इट्स अ वेरी विंडी प्लेस। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रिजर्व करके रखे हैं, मतलब म्यूज़ियम काइंड ऑफ थिंग बनाया हुआ है। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, शहर दिखता है, थोड़ा हाईलैंड पे है। और ये है यहाँ से व्यू, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा दिन आप यहीं पे बैठ के बिता सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था मैजेस्टिक सिटी पैलेस, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, विज़िट कर रहे हो, तो डेफिनेटली कंफर्टेबल शूज़ पहनना, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। एंड हाइड्रेट करते रहना, बिकॉज़ हम जब बाहर निकले थे तो हमारी तो हालत एकदम टाइट हो गई थी। डिहाइड्रेशन बहुत होता है यहाँ पे, वेदर की वजह से। जगह भी बहुत बड़ी है। दिस इज़ लेक पिचोला एंड दैट इज़ ताज। तो हम निकल गए चलते चलते पूरा पैलेस पैदल कवर करते हुए। देखिए स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे आप फ़ोटो लोगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। अंदर पूरा म्यूज़ियम से भरा है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें प्रिजर्व करके रखे हैं ये सब। ये स्पेशली आर्मर वाली सेक्शन है। ये देखिए बॉडी आर्मर, वेपन्स, ये सब रखा हुआ है। दिस इज़ द आर्मर ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स चेतक, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो घोड़े का जो बनाया गया था, ये देखिए ये है लोहे का आर्मर चेतक के लिए। और उसके सामने वाला पार्ट नोटिस कीजिएगा, ये हाथी जैसा बनाया हुआ है ताकि दूर से लगे कि घोड़ा नहीं हाथी आ रहा है। इट्स अ वॉर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर भी वेपन्स है, बहुत सारे वेपन्स है। पुराने दिनों में क्या यूज़ होता था, सारे वो सब रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें अभी बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को हमें मिल जाता है, तो लगभग उसी तरह की चीज़ें हैं, मतलब यही से इंस्पायर्ड है वो सब। तो देखिए एग्जैक्टली वही लुक लग रहा है जैसा हम जोधा अकबर में देखते हैं और बाकी मूवीज़ में भी देखते हैं। ये सेक्शन है गन्स और पिस्टल्स का। देखिए छोटे छोटे पिस्टल्स है और बड़े बड़े गन्स है, वो जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने वाले गन्स। जैसे राजस्थान के हर पैलेस में एक शीश महल है, ये भी वैसा ही एक बना हुआ है रूम। ये मैं हूँ मिरर में, और ये एक छोटा सा कांच का कमरा है, बहुत बड़ा नहीं है, पर सीलिंग देखिए इसका भी मिरर से ही बना हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर यहाँ पे एक दिया या लाइट कुछ भी जलाओगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ शीश महल। तो यही है। देखिए कलरफुल ग्लासेस उस समय नहीं मिलते थे,
तो कलरफुल ग्लासेस से बनाया गया है। इस जगह तो आपको शायद थोड़ी जानी पहचानी से लगेगी, बहुत सारी मूवीज़ में ये जगह यूज़ किया गया है, यहाँ पे शूटिंग हुआ है। तो ये वही आंगन है। और फिर हम चलते चलते आ गए हैं किसी दूसरे रूम में, जहाँ पे पुराने ज़माने के बर्तन रखे हुए थे, जो राजा लोग यूज़ करते थे, बड़े बड़े बर्तन, वो सब रखे हुए हैं, प्रिजर्व किया हुआ है एज़ इट इज़। ये देखिए घड़ा, बहुत सारे कढ़ाई भी है, मिट्टी के भी बर्तन हैं, पर ये बड़े वाले देखने लायक है। वेपन्स और बर्तन छोड़ के अभी थोड़ा म्यूज़िक पे ध्यान दे, तो ये है पैलेस का वो वाला पार्ट जहाँ पे सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उस ज़माने के रखे हुए हैं। पुराने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे, जो आज यूज़ होते हैं और काफ़ी मतलब खो भी गए हैं, अभी इतना यूज़ नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इट्स अ म्यूज़िकल कॉर्नर ऑफ द पैलेस। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता। पैलेस बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और भी बहुत सारे सेक्शंस है। पूरा मैं शूट नहीं कर पाई, रूम में आके थक के सो गई। और फिर शुरू होता है हम लोग का नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है एक लैविश ब्रेकफास्ट के साथ। अगर आप लोग जा रहे हो उदयपुर तो औरिका ज़रूर ट्राई करना, वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ा डेजर्ट वाव नहीं है, बट स्प्रेड इज़ ह्यूज। ब्रेकफास्ट तो ऑसम है। ये देखिए हमने बहुत कुछ ले लिया है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं क्या छोड़ूं। तो डोसा लिया है, पैनकेक्स लिया है, बहुत कुछ है, बहुत सारे लाइव काउंटर्स हैं, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। इतना हेवी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं, थोड़ा फ़ोटोग्राफी किया, मतलब अपना फ़ोटो लिए, रिसोर्ट का फ़ोटो लिया, और फिर हम सोचने लगे कि आज का दिन सिटी टूर कैसे किया जाए, कैसे कम्यूट किया जाए। तो हम लोग गाड़ी बुक करने लग गए। एक बात तो है, यहाँ पे आप कैब्स ऐसे नॉर्मल ऊबर बुक नहीं कर सकते हो, ये सारे कैब्स इंटरकनेक्टेड है। वो लोग आपको कॉल करेंगे और कॉल करके अपना रेट बताएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप उस हिसाब से बुकिंग करना, इधर यू डू इट थ्रू सम एजेंट, और आप किसी से बात करके डील करके आप कर सकते हो। ऊबर वूबर नहीं चलता है, क्योंकि नई न्यू सिटी ओल्ड सिटी यहाँ इसका बहुत झमेला है। यहाँ पे बीच में कुछ शूट नहीं कर पाई, और सीधा हम चले गए अपने नेक्स्ट मील ऑफ द डे एट द होटल। ये औरिका में हम लोगों का शायद थर्ड बुफ़े है। हमने बुफ़े ही ऑप्ट किया है, क्योंकि इतना सारा खाना देख के, इतना अच्छा स्प्रेड देख के हमने सोचा कि चलो बुफ़े ही लेते हैं। तो या दिस इज़ गाइस आवर प्लेट। भर के मैंने कबाब्स लिया है, चिकन कबाब, पनीर, बहुत कुछ है। तो फूड वॉज़ वेरी गुड। नेक्स्ट डे हम लोग का फ़्लाइट था बेंगलोर के लिए। तो बस यही तक था हम लोग का राजस्थान वाला व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, नहीं तो बस ऐसे ही एंजॉय करना। बाय।